राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से सत्संग लाभ उठाएं। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 25-30 किलोमीटर पे सत्संग तो हो ही जाता है। सत्संग में जिसका प्रेम है, जिसको ज़रूरत है, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि ये सत्संग अम्बाड़ा में है या दादरी भिवानी में है या शिवानी हिसार में है या हांसी गोहाना में है। सत्संग मिलना चाहिए। सत्संग जीव के लिए नितांत आवश्यक है। सत्संग अगर मिलता रहे तो इस जीव पर जो भ्रम और भूल के पर्दे पड़ जाते हैं वो नहीं पड़ेंगे। हम सभी जानते हैं, अगर कोई चीज़ प्रयोग ना करें और वो काफ़ी दिन रखी रह जाए तो फिर वो काम करने के लायक नहीं रहती। उस पर जंग लग जाता है, धूल जम जाती है और वो जिस तरह से उसको काम करना चाहिए वो नहीं कर पाती। इसी प्रकार से ये जीव भी इस संसार में अगर इसको सत्संग ना मिले, ये चाहता तो है हर प्रकार से सुख मिले। सुख के लिए हम छटपटाते हैं। हमारी सभी क्रियाएं सुख के लिए हैं कि हमें सुख मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? वो सुख के लिए क्यों छटपटाते हैं? क्योंकि रूह जिस देश से आई थी वहाँ ये बहुत सुखी थी। ये बहुत सुखी थी, इसको कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई किसी प्रकार की इसको दिक्कत नहीं थी। इसको बड़ा शांति से आनंद मगन रहती थी, खुशी ही खुशी थी। तो ये वहाँ से जब आई तो इस माया देश में आ तो गई चल के, लेकिन जब यहाँ आके देखा वो खुशी और आनंद इसको प्राप्त नहीं होता, उसके लिए ये जगह जगह प्रयास करती है कि मुझे इस जगह खुशी मिले, इस जगह खुशी मिले। लेकिन वो खुशी तलाशते तलाशते उस वास्तविकता की ओर नहीं जा पाती। और वो खुशी कहाँ मिलती है? रूह की तड़फ और प्यास, उसकी भूख तो संतों की शरण में जाके जब नाम मिलता है उसी से इसकी भूख, प्यास और तड़फ मिटती है और वही शांति उसको वहाँ मिलती है। तब ये सोचती है कि जो आनंद वहाँ था वो संतों के सत्संग में है, वो नाम में है। और जितने भी हम सुख के लिए प्रयास करते हैं, खोजते फिरते हैं, ढूंढते हैं, उनमें हमें सुख मिलता भी है, सुखी होते भी हैं। लेकिन वो सुख किस काम का? जो कुछ समय के लिए तो सुख मिलता है, लेकिन उसके बाद में उसका परिणाम दुख में भर जाता है और हमें वो अनेक प्रकार से परेशान करता है। दादू साहब ने इस बारे में कही है कि विपत्ति भली गुरु संग में, काया कसोटी दुख, नाम बिना किस काम के, दादू संपत्ति सुख। कुछ लोग संपत्ति जोड़ के धन में खुश होते हैं, उन खुशियों को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन दादू साहब ने उनके उलट बात कह दी। वो कहते हैं कि अगर संतों की शरण में चले जाओ और वहाँ अनेक प्रकार की विपत्ति भी आपको घेर लेना तो वो अच्छी हैं। संतों के संग में, उनके सत्संग में अगर तुम्हें दुख, कष्ट, परेशानियां भी मिलें तो वो अच्छी हैं। क्योंकि नाम के बिना वो संसारी सुख किस काम के हैं? नाम के बिना वो सुख तो टेम्परेरी हैं, कुछ दिन के लिए हैं, लेकिन नाम का जो सुख है वो सदा के लिए इस अजीव को सुखी बना देता है।
इस जीव को घेर रखा है, काल और माया ने बांध दिया है। अनेक प्रकार के दुष्ट और दुश्मन इनके पीछे लगा दिए हैं। कुछ नारी रूप में हैं तो कुछ नर रूप में हैं। नर रूप क्या, राक्षस रूप में कई ये ऐसे राक्षस हैं जो इसको भूल और भ्रम में डाल के इतना बुद्धिहीन बना दिया है कि ये अपना हित भी नहीं समझ सकता कि मेरा हित किस में है, और उनमें फंस के ये दुख ही दुख उठाता है। लेकिन पता इसको कब चलता है, जब वो परिणाम सामने आता है। करते हुए किसी को नहीं पता लगता। सोचो कोई चोरी करता है, चोरी में आनंद आता है, लेकिन अगर वो चोरी करते करते एक दिन आता है, कितने दिन दबा रहेगा। वो तो ऐसा है जिस प्रकार से कोई चोर अगर कोई तुम्बा चुरा के और उसको छिपाने का कोशिश करे, वो भी कहाँ, पानी में। पानी में अगर तुम्बा छिपाएगा वो छिपेगा नहीं, हल्का बहुत है। कबीर साहब की वाणी है कि चोर चुराई तुम्बड़ी और जल में दाबी आए, वो दाबे वो उभरे करतब छानी नाए। इंसान का कर्म उसे तुम्बी की तरह से है। इंसान उसको दबाने की कोशिश तो करता है, छिपाने का प्रयास करता है, लेकिन वो क्या होता है, बाहर आ जाती है, वो बाहर आता है। इसी प्रकार से वो कर्म, तो वो चीज़ें जो हमारे पीछे लगा रखी है, वो राक्षस और राक्षसियों के रूप में है। राक्षस उनमें कौन से हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। और इन सब से ज़्यादा जो इंसान को दुखी करता है उसको अहंकार दुखी करता है। कबीर साहब ने तो कई जगह ये वाणी भी कह दी कि कामी तेरे, क्रोधी तेरे, पापी तेरे अनंत। कि भाई कामी का भी उद्धार हो जाएगा, क्रोधी का भी उद्धार हो जाएगा, पापी का भी उद्धार हो जाएगा। अनंत पापी तेरे हैं, अनंत कामी तेरे हैं, अनंत क्रोधियों का भी उद्धार हो गया। लेकिन कब और कैसे हुआ? अपनी मर्जी से नहीं, या स्वाभाविक रूप से उनका उद्धार नहीं हो गया। उद्धार तो तभी हुआ कि संतों की शरण में गए। और संतों की शरण की महिमा क्या है? संतों की शरण की महिमा है कि कोटि कर्म, कोटि मंदे बुरे कर्म करके भी जो संतों की शरण में चला जाता है, तो कोटि कर्म एक पल में संत काट देते हैं। कोटि कर्म एक पल में काट देते हैं। लेकिन छोटे मायने में हम क्या लेते हैं कि कर्म करते 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 इतनी बड़ी गठड़ी कर्म की बना ली, पाप कर्मों की, और फिर सोचते हैं कि संतों के पास चलो। संतों ने तो कहा है कि कोटि कर्म काट देंगे, कि पहले खोटे कर्म करते रहो, फिर चल पड़ेंगे, 1 मिनट में काट देंगे। ऐसा नहीं है। वो कर्म कटवाने के लिए उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। वो उन कर्मों से पूरी तरह से उनको तिलांजलि दे। उनको उसको ये पता लगना चाहिए कि हाँ, जो मैंने कर्म किए हैं उसका बुरा परिणाम मेरा है, और मैं जब तक इनको नहीं भुगत लूँगा पूरे नहीं होते। और उनको पूरा करने का, उनका इलाज करने का तरीका कहीं नहीं, संतों की शरण में है। इसलिए कहिए कि पहले बुरा कमाए के और विष की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट। सतगुरु की ओट आए कोटि कर्म करने के बाद। अजामेल था, किस प्रकार से, कितना वैश्या के लिए अपना घर त्याग दिया, राजपाट छोड़ दिया। राजघराने का पंडित था, उसके पिताजी राजघराने के पंडित थे, उनका लड़का अजामेल था। लेकिन बुरे कर्मों के कारण क्या हुआ कि उसके बाप ने उसको बहुत समझाया, उसको राजपुरोहित बनवा दिया, लेकिन एक वैश्यागामी हो गया और उसने उसको छोड़ा नहीं, बल्कि उसको राज से निकलवा दिया, नगरी से निकलवा दिया। और वहाँ जाके एक ब्राह्मण होके उसको जीव जंतु पशु पक्षी मार के अपना गुजारा करना पड़ता था। लेकिन संतों की शरण मिल गई उसको, संतों की शरण मिली, लड़के का नाम नारायण रख लिया। संतों ने कहा कि तू इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। कितने पाप करने वाला वैश्यागामी था, क्रोधी था, कामी था, पापी था, जीव हिंसक था, लेकिन सतगुरु की शरण आया तो आखिरी वक्त में कहते हैं
नारायण नारायण करते हुए उसने चोला छोड़ा तो परमात्मा ने आके उसको संभाल लिया। क्यों? नारायण नाम प्रभु का है, मालिक का है। संतों की बड़ी महिमा है, लेकिन संतों के पास अगर कोई सच्चे दिल से जाए तो ना, संतों के संग में जाओगे, उनकी शरण में जाओगे। जो दादू साहब ने बात कही कि संतों के संग में अगर आपको कितने भी दुख, कितने भी कष्ट, कितने भी विपत्ति और कितने भी परेशानियां क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे लिए भली हैं, वो फिर भी भली हैं। बुरा कर्म करने से तुम्हारा बुरा कर्म नहीं बनेगा, और नहीं तो नाम बिना अगर तुम्हें संसार के सारे पदार्थ अगर मिल जाते हैं, अगर तुम्हारे पास भक्ति नहीं है, अगर तुम्हारा हृदय में प्रभु का नाम नहीं है, अगर उसका चिंतन सुमरण नहीं है, तो तुम भटक जाओगे और जो राक्षस और राक्षसनी जिनको कहते हैं उनके चक्कर में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर लोगे। उनसे बचने का कोई भी, अगर एक एक चीज की देखोगे, रावण अहंकारी हो गया था, दुर्योधन अहंकारी हो गया था। उनके अहंकार के कारण उनके राज बर्बाद हो गए, उनके परिवार बर्बाद हो गए, उनके सोने जैसी नगरियां बर्बाद होगी। कारण क्या था? उनके खोटे कर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण उनकी बर्बादी हुई। और इन सब में सबसे ज्यादा काम में 10,000 हाथियों का बल है अकेले काम में। अब काम चीज क्या है? काम मन में जो भी कल्पना उठती है वही काम है। काम को एक छोटे से मायना ये ना सोचना कि इंसान अपने चरित्र से गिर जाता है, वही काम है। और चरित्र भी कोई एक चीज नहीं है, चरित्र में इंसान की सभी चीजें आती हैं, जिसमें अपना कमा के खाना, सत्य बोलना, ईमानदारी का जीवन जीना, किसी को दुख कष्ट नहीं देना, सबके साथ मित्रता और प्रेम का व्यवहार करना, अपने बूढ़े बुजुर्ग की सेवा और इज्जत सम्मान देना, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से पर उपकार और पर हित करे, वो चरित्रवान है। और जब एक चीज वो जो इंसान जैसा कर्मों के चक्कर में पड़ जाता है, वो कर्म कौन से हैं? वो कर्म है सब के सब जो निषेध्य कर्म हैं, जिन कर्मों के करने से हमें लोगों से बुरी बातें सुननी पड़ती हैं, जिनका परिणाम बुरा होता है, वो हमें भोगना पड़ता है। और जो भी मन में कल्पना आती है, जो भी मन में उठता है, वो सभी काम ही तो हैं। और क्रोध क्या है? जब हमारी मन की इच्छाएं जो हम चाहते हैं वो पूरी नहीं होती तो हम क्रोध करते हैं। और लोभ किस चीज का है कि हमें लोभ लग जाता है, जरूरत से ज्यादा किन्हीं चीजों का संग्रह करना शुरू कर देते, नीयत नहीं भरती। इंसान के पास सब कुछ होता है, सब कुछ है उसके पास, खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए मकान है, घर संतान है, सब प्रकार से संपन्न है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं भरती है, उसकी तृष्णा नहीं भरती है, वो रुकती नहीं है। एक अगर उसके पास साइकिल है तो सोचेगा मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल हो तो सोचता है कार हो, कार वाला सोचता है अच्छी कार हो, अच्छी कार वाला सोचता है हेलीकॉप्टर हो, हेलीकॉप्टर वाला सोचता है हवाई जहाज हो, और हवाई जहाज वाला पता नहीं और भी ऊंची चीज़ सोचता होगा, चांद पर प्लॉट लेने की कोशिश करता होगा, लेकिन वो तृष्णा नहीं भरती उस इंसान की। और खुशी किस चीज़ में मिलेगी कि जब अपनी चाह पर, अपनी इच्छाओं पर जो काबू कर लेता है। और वो काबू कहाँ होंगी? संतों की शरण में। संत जिंदा जागता इस चीज़ का उदाहरण है, त्याग मूर्ति हैं। वो दिखा देते हैं कि देखो कि त्याग के करने से इंसान की जो वासनाएं हैं वो खत्म होती हैं, इंसान की तड़फ रुक जाती है। जिसकी चाह गई चिंता मिटीर, मनवा बेपरवाह जिनको कछु न चाहिए उसाहन के शाह। जिनकी चाह और चिंताएं मिट जाती हैं वो शहंशाहों के शहंशाह बन जाते हैं। उनको ना आगे की कोई परवाह है, ना आज की कोई परवाह है, क्योंकि वो धर्मावलंबी हो जाते हैं। वो मालिक में विश्वास और यकीन रखते हैं। वो सोचते हैं कि जिसने कल दिया था वो हमें आज भी देगा, और जिसने आज दिया है वो आने वाले कल में भी देगा। अगर वो हमें नहीं भी देगा तो उसकी मर्जी है। जिसने हमें पैदा किया है उसको चिंता हमारी है, लेकिन हमें जो आज़ादी दी गई है उस आज़ादी का दुरुपयोग ना करें।
आज़ादी किस चीज़ की? कर्म करने की दी गई। कोई मना नहीं करता, कोई कुछ भी कर्म करे, कुछ भी सोचे, सब अपने अपने ढंग से करते हैं। बताने वाला समझाने वाला कोई नहीं, लेकिन संत आके समझाते हैं इन जीवों को, कहते हैं कि तुम जिन भ्रमों में पड़े हुए हो, ये भ्रम तुम्हें काल और माया के खूंटे से बांधते हैं। जुगों जुगों से ये जीव इन भ्रमों में पड़ के दुख झेलता आया है, और आगे भी अगर तुमने भक्ति नहीं की, और ये जो आपको सुनहरी अवसर मिला है मनुष्य चोला, ये अवसर अगर हाथ से निकल गया तो बहुत पछताना पड़ेगा, और फिर तुम्हें 84 में जाना पड़ेगा, यम के धक्के खाने पड़ेंगे, यमदूतों की मार खानी पड़ेगी, तरह तरह की यातनाएं काल और माया की सहनी पड़ेंगी। देखने में बड़ा आनंद और मज़ा आता है, क्योंकि हमारे जो 5 चीज़ें लगा दी गई हैं वो अपने अपने ढंग से रस लेती हैं इस दुनिया का, इस दुनिया के पदार्थों का, और उन 5 में पड़ के ये ऐसे फंसते हैं कि नहीं निकल पाते। और इन सब को आगे देखोगे तो इनका सबसे ज़्यादा अहंकार अकेला ऐसा है जिसमें जो सब चीज़ों से, काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में जितनी शक्ति है, अकेले अहंकार में उतनी शक्ति है। ये अहंकार इंसान को मारता है। किसी को धन का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है, किसी को परिवार का अहंकार है, किसी को जाति का अहंकार है, किसी को शारीरिक बल का है, तो किसी को अपनी संतान का है। लेकिन अहंकार किस चीज़ का करना? अहंकार तो किसी का रहा ही नहीं, मिनटों में ख़त्म हो जाता है। अहंकार जहाँ आता है वहाँ सब का सब समझो बर्बाद हो जाता है। ये सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का है। कभी अहंकार ना करो। अहंकार का सिर नीचा होता है, जो ऊंचे होता है वहाँ पानी नहीं ठहरता, नीचे की ओर ही आता है। जो नीचा होता है उसी को सब लाभ मिलते हैं। अहंकार की अगर बात करोगे तो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, कृष्ण जी रखवाले थे उनके। कौरवों का नाश हो गया, पांडवों की विजय हुई। विजय होने के बाद में उन्होंने यज्ञ रचा। कृष्ण जी कहने लगे तुम्हें पाप लगा है और तुम यज्ञ करो। और यज्ञ की पूर्ति जब मानना, जब घंटा बजे, घंटा बजने की क्या रीत थी कि जब कोई यज्ञ करते थे तो उसकी आहुति डाली जाती, यज्ञ पूर्ण हो जाता तो आकाश से घंटे की आवाज़ आती थी। तो आवाज़ें जब आनी शुरू हो जाती तो कहते पंडित लोग, ज्ञानी लोग जो भी वहाँ उपस्थित होते, वो कहते कि हाँ अब यज्ञ संपूर्ण हो गया। राजसूय यज्ञ करवाया था उन्होंने। तो यज्ञ जब करवाया, सारा का सारे सबको बुलाया गया, संतों को, महात्माओं को, फकीरों को, त्यागियों को, सन्यासियों को, साधुओं को, सबको बुलाया उस यज्ञ में। सब के सब हाजिर हुए। अच्छा भोजन, दान दक्षिणा दी गई, दिल खोल के दान दिया उन्होंने। खजाना तो खाली हो गया पूरा। लेकिन जब यज्ञ किया, यज्ञ में जब घंटे की आवाज़ नहीं आई तो कहने लगे कृष्ण जी कि तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है, घंटे की आवाज़ नहीं आई। के कारण? बोला कारण तो ये है कोई ना कोई आदमी छूट गया, कोई ना कोई महात्मा महापुरुष रह गया। जब उन्होंने पूछा तो कौन रह गया, तो वहाँ साथ में थोड़ी दूरी पर सुपस नाम के एक ऋषि थे नीची जाति से, उनको नहीं बुलाया गया था। अब महात्माओं को तो इस चीज़ की परवाह नहीं, कोई बुलाए तो बुला लेना, बुलाओ तो ना बुलाओ। फिर अगर ऐसी बात है तो वो भी अहंकारी हैं, वो मान बढ़ाई के भूखे नहीं हैं, इज्जत नहीं चाहिए उनको। उनको तो अगर फकीर है, संत है तो उसकी मस्ती है। अगर कोई प्रेम करता है तो उनसे प्रेम करते हैं, कोई ना करो तो ना करो। जो करेगा तो उसके लिए वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, कोई नहीं करता तो तू तेरे खुश मैं मेरे खुश। क्या किया? कहने लगे कि भाई हाँ वो सुपस ऋषि नहीं आया, किसी ने याद किया। द्रौपदी कहने लगे जाओ लेके आओ उनको। तो अब अहंकारी थे। भीम बोला कि मैं जाता हूँ, अभी लेके आता हूँ, उसको अब उठा लाऊंगा 1 मिनट में, क्या बड़ी बात है। अहंकार में कहने लगा मैं अभी ले आता हूँ। और भीम उस अहंकार में भर के गया महात्मा के पास। कहते हैं संतों के आगे कौन चीज बादशाही। संतों के पास तो दीनहीन गरीब बन के जाओ, मालो माल कर देंगे। अहंकार करके जाओगे, कुछ है पल्ले वो भी सबका सब झाड़ देंगे, मिट्टी में मिल जाओगे।
उठाने वाला नहीं मिलेगा, संत नहीं मिलाएंगे, उसका कर्म मिला देगा। वो मालिक जिसको देखता है कि अगर एक नाम भक्ति करने वाले महापुरुष के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, अगर उनके बारे में कुछ मिथ्या बातें करता है, उसको ऐसा मिट्टी में मिला दे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ऐसे हुए हैं, एक नहीं अनेकों बार। और संतों के पास कोई ताकत थोड़ी है, उनके पास फौज थोड़ी है। उनका रक्षक समर्थ साईं, उनका सतगुरु उनके सिर पर होता है, और वो इसीलिए परवाह नहीं करते, वो घबराते नहीं। संत का मतलब यही होता है जो शांत हो गए, उनको बुरा कहोगे तो भी जवाब नहीं देंगे वो। और जब किसी संत को, किसी महापुरुष को तुमने बुरा कह दिया और उस संत ने अगर उस बात को वहीं पी लिया, तो समझो तुम्हारा नाश शुरू हो गया, नाश शुरू हो गया। उसने तुम्हारे लिए वो जहर पिया है, वो जहर तुम्हें मारेगा, उनको नहीं। इसलिए महापुरुषों के पास जाके हमेशा दीनहीन और गरीब बन के, नीचे होके, उनकी दया और कृपा के पात्र तब बनोगे जब तुम उनकी से दया की भीख मांगोगे, उनके आगे हाथ फैलाओगे। क्यों कही कबीर साहब ने कि सब जग मांगण हारा, सतगुरु से दाता कोई नहीं। सब जग मांगने वाला है, सब मांगते हो। कोई धन मांगता है, कोई बेटे मांगता है, कोई घर मांगता है, कोई वर मांगता है, कोई महल हवेली मांगता है, कोई कार कोठियाँ मांगता है, सब मांगने वाले हो। लेकिन सतगुरु क्या है, सब कुछ देता है। सब कुछ किस में आएगा ये ना जानता, कोठी बंगले कार दे देगा, ये तुम्हारी गलती है। अगर ये सोच है कि सतगुरु के पास जाके हमें भी कोठी बंगले कार मांगे, नहीं। कहते हो ना कि सब कुछ देने हारा कैसे, नाम दे दिया, सब कुछ दे दिया, नाम में सब कुछ है। ये चीज तो मिट्टी है, खत्म हो जाएंगी। नाम लिया जिन सब लिया, नाम लिया उसको सब कुछ मिल गया। नाम में सभी चीजें आ जाती हैं। नाम तो वो पेड़ है जिसको, पेड़ को अपना लेने से उसके शाखा फूल पत्तर सब उसके हो जाते हैं। अगर वो चीजें मांगते हो तो वो तो खत्म होने वाली चीज है। सतगुरु ऐसी कोई चीज नहीं देता जो खत्म होने वाली हो। लेकिन दुनियादारी के जो जीव हैं, जिनको जिस चीज की चाह और जरूरत है वही मांगते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है, मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। संत तो कहते हो तुम्हारे सरगुण देवता से मांग लो, वो दे देंगे। जिनको पूजते हो ना तुम, किसी की मंडी बना के, किसी की मूर्ति बना के, किसी की संगमरमर की ले आते हो, कोई काठ की बनवा लेते हो, कोई कागजों पे छपेड़ी ले आके और रोजाना धूप बत्ती जला के मत्था टेकते हो, वो दे देंगे तुम्हें। वो देवता हैं, देने वाले हैं। संत वो नहीं देते, संत मुक्ति देते हैं। मुक्ति में सब कुछ आता है। वो बांधने वाली चीजें बांध देंगे तुम्हें, लेकिन संत तुम्हें बांधते नहीं, स्वतंत्र कराते हैं, वो आजादी दिलाते हैं। वो काल और माया की गुलामी से छुटवाते हैं, उनकी जंजीरों को तोड़ देते हैं। परंतु जीव की समझ में ये बात बहुत कम आती है, क्योंकि युगों युगों से इस माया के थपेड़े खा खा के ये जंग लग गया है इसकी बुद्धि पर। ज्ञान विवेक विचार बुद्धि सब इसके काम नहीं करते हैं। तो संतों के सत्संग में जाने से वो इनको जगा देते हैं। तो क्या किया, भीम जी बड़े अहंकार में भरे हुए गए, फटाफट भागे हुए, बल था शरीर में, ताकत थी। कहते हैं जो उन्होंने उस समय हाथी आकाश में फेंके थे वो आज तक नीचे नहीं पड़े। अभी आकाश में ही घूम रहे हैं जो हाथी भीम ने फेंके थे। तो उनको बड़ा अहंकार था कि एक ऋषि क्या मायने रखता है, मैं अभी लेके आता हूँ। जाके गए और उनसे ना कोई बंदगी की, ना कोई वो किया, कहा कि आपको वहाँ बुलाया है, चलो। महात्मा दीनता से बोले अच्छा भाई चलते हैं, इतनी जल्दी ना कर, मैं स्नान कर लूँ थोड़ा और फिर चलते हैं। आए स्नान करके, बोले माला पकड़ाना खूंटी से, मैं थोड़ी 2 माला फेर लूँ उसके बाद चलते हैं। वो भीम ने माला को हाथ लगाया, माला खूंटी से नहीं उठी। बोला अरे माला ला रहा था। बोला जी मैं चलता हूँ, आप लेके आ जाइए थोड़ी देर में। बोला बस, अहंकार टूट गया उसका। अब अहंकार हो गया तो कहाँ से यज्ञ संपूर्ण होना था। द्रौपदी ने जाके पूछा क्या हुआ।
बोला कि मैं ये कह के आया था लेकिन वो आए तो नहीं। ने बोला क्या किया था तूने? बोला बंदगी की थी, झूठ बोली कि सच बोली, जो भी कहा। बोले कि नहीं भीम तू समझा नहीं। महापुरुषों की रमज को कोई बिरला समझता है और बिना समझ रमज नहीं पावे संतों की बातों को। उनकी रमज को जो समझ जाता है तो वो उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। संतों की कृपा जिस पर हो जाती है उसको मालो माल हो जाता है, वो शहंशाहों का शहंशाह बन जाता है। दुख दर्द तकलीफ उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। ये पीड़ा तो किसकी है? काल और माया की है। इसे देह में महसूस होती है। ये जब अंदर में अंतर आत्मा तुम्हारी पवित्र हो जाती है, सुख दुख से परे हो जाती है, वो जन्म मरण से भी स्वतंत्र हो जाती है। उसको मान इज्जत बढ़ाई चाह भी नहीं रहती है। वो सिर्फ अपनी सोच में रहती है। लेकिन दुनियादारी के लोग कल्पनाओं में गोते लगाते हैं। कल्पनाओं का मतलब है सिर्फ उनकी सोच और विचार तक सीमित हैं। वो उनको वो ज्ञान नहीं है। उनकी वो तीसरी आंख जो विवेक की आंख है वो नहीं खुली है। वो उस अध्यात्म की ओर नहीं चले हैं, एक पैड़ी भी नहीं चले हैं। ये रोचक कथाएं और बातें तो बहुत मिल जाएंगी आपको, लेकिन अंतर की जो तुमने चढ़ाई करनी है उसमें बिना सतगुरु के तुम फेल हो नहीं चल सकते, कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें जब चलोगे तो सतगुरु को साथ लेके चलो। और सतगुरु साथ कैसे चलेगा? जब बार के सतगुरु से तुम्हारा प्यार होगा, तुम्हारा विश्वास होगा, तुम्हारी श्रद्धा होगी और उनमें अटूट तुम्हारा जो अपनापन है वो तुमने जोड़ दिया, तो सतगुरु तो तुम्हारे अंग संग रहेगा। सोते जागते उठते बैठते ध्यान में, विचार में, ख्याल में, जीवन में कोई भी काम करोगे अपने ऊपर बात ही नहीं रहेगी, मौज के अधीन हो जाओगे। सतगुरु वो ताकत है, गुप्त शक्ति है, वो दिखाई नहीं देती वो शक्ति है उसमें। लकड़ी में अग्नि है, नहीं दिखाई देती। दूध में घी है, नहीं दिखाई देता। चकमक पत्थर में आग है, नहीं दिखाई देती। तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, नहीं दिखाई देती। रूह को भी नहीं देख सकते आप, नहीं पकड़ सकते, नहीं जान सकते। जिसको देखते नहीं, पकड़ नहीं सकते, तो उसके बारे में कैसे जान सकते हो? कल्पना करते हो। संत तो बताते हैं खोल के। उन चीजों में अहंकार कैसे काम देगा? द्रौपदी ने पकड़ ली बात। द्रौपदी कहने लगी भीम अहंकार में आ गया, महापुरुषों के पास अहंकार में नहीं। द्रौपदी ने जूते निकाले, नंगे पैर चल के गई और जाके महात्मा के सामने बंदगी की, दूर से दंडोत प्रणाम किया। दंडोत प्रणाम क्या होता है? कहने की बातें नहीं होती। जो इंसान झुकना नहीं जानता उसको कुछ नहीं मिलता, ठोठ का ठोठ खड़ा रहेगा, ये बता दूं मैं। जो इंसान झुकता है, फलदार पेड़ झुकते हैं, जो झुकते नहीं उन पर फल कभी नहीं लगते हैं क्या? संतों ने कही कोडा होए कोड जा, मुद्दा पड़े विकार, जिनकी वृत्ति लगी रहे उनका वार न पार। वृत्ति जिनकी अंदर में लगी रहे उनका वार पार नहीं है। कोडा होने से कोड चला जाएगा आदमी का। कोड कौन सी चीज है? ये सारी बुराइयां, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हैं ये कोड। और कोड रोग नहीं, वो तो इसलिए उसकी तुलना कर दी गई कि कोड बहुत बुरा रोग है, जिसको लग जाता है लोग नफरत करते हैं। और मुद्दा पड़े विकार, मुद्दा पड़ने का मतलब है साष्टांग दंडवत प्रणाम, जिसमें सारे अंगों से गुरु को प्रणाम करते हैं। उसी प्रकार से तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचार और ख्यालात में उस समय मालिक की शक्ति के रूप में जो तुम्हारे सामने गुरु रूप में विराजमान होते हैं, उनको तुम समर्पण करते हो मन तन और धन से, तीनों प्रकार से, कि मैं समर्पित हूँ आपके। द्रौपदी नंगे पैरों से चल के गई, दंडोत प्रणाम किया। संत जी भी समझ गए। संतों का हृदय शीशे के समान होता है, जो जिस भाव से जाता है उसको समझ जाते हैं। पर्दा नहीं उठाते, कहते नहीं हैं। कहते क्यों नहीं है? कहने से संसारी आदमियों को अहंकार है, दुख लगेगा, उनको दुख लगेगा, वो क्रोध करेंगे, दुश्मनी करेंगे,
उसके साथ उल्टा सीधा व्यवहार और बातें करेंगे, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अहंकार में है वो। जो अहंकारी हो जाता है वो अपने समान किसी को गिनता नहीं है, अपनी बात को ऊंची मानेगा, झूठ का सहारा लेगा, निंदा करनी शुरू कर देगा। ये बातें अहंकारी की हैं। और जो महान पुरुषों की बात क्या होगी? निंदा करो, बड़े खुश होते हैं, करो। दादू साहब भी कहते हैं, मोको निंदो 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 रे मोको निंदो, कि मेरी निंदा करो। क्यों करो निंदा? तुम जितनी निंदा करते जाओगे मेरे मैल मेरे पाप कर्म धोते चले जाओगे। लेकिन हम दुनियादारी के लोग निंदा को कहते हैं, अभी कोई एक कहता है हम 1000 कहते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। गई जाके दंडोत की, संत जी खुश हो गए देख के, कहने लगे कहो द्रौपदी। बोले जी आपको यज्ञ में नहीं बुलाया, हमारी गलती है, भूल हुई है, आप महापुरुष हो, माफ करो। बोला कि अब चलो आपके लिए मैं 36 प्रकार के भोजन तैयार करके आए। बोले अभी चलता हूँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले हाँ, मुझे अपने यज्ञ का फल देना पड़ेगा, एक यज्ञ का। बोले जी हाँ जरूर, जिसमें ज्ञान बुद्धि विवेक संतों का संग करता है उसमें समझ आ जाती है। बोले जी आप जैसे संतों से मैंने सुना है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरनी धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। कि मैंने सुना है कि संतों को मिलने के लिए जाओ तो अपना अहंकार त्याग के जाओ, और एक कदम उनकी तरफ रखोगे तो एक यज्ञ के समान है। अब देख लो मैं वहाँ से चल के आई हूँ, कितने कदम मैंने रखे हैं, आपको जितने यज्ञों की जरूरत है उतने रख लो, बाकी मेरे छोड़ दो। अपने उसी समय संत जी पीछे पीछे हो लिए। बोले चल बेटी। गए, जाके यज्ञ में बैठे। बैठने के बाद में वह घंटियाँ बजनी शुरू होगी, आकाश से घंटे की आवाज़ आनी शुरू होगी। पंडितों ने घोषणा कर दी कि घंटे की आवाज़ होगी, यज्ञ संपूर्ण हो गया। यज्ञ घंटियाँ बजनी शुरू हुई थी। द्रौपदी ने भोजन परोसा सुपच जी को, और वो भोजन जब खाने लगे तो उन्होंने देखा इतनी चीज़ें, 36 प्रकार के भोजन, संतों के पास कहाँ भोजन होता है। वो तो देख के हैरान हो गए, इतना मैं कैसे खाऊंगा, किस किस को खाऊंगा, ये तो बहुत रख दी। हलवा था वो कढ़ी में मिला दिया, मालपूड़े थे वो रायते में डबो दिए, पूरियाँ थी वो लस्सी में डबो दी, कहीं चटनी सब्जी में, सब्जी खीर में, सब अलट बलट करके बोला चलो थोड़ा थोड़ा। द्रौपदी तो अंदर से आई तो खुश हुई थी, मैंने 36 प्रकार के भोजन अपने हाथ से तैयार किए हैं और ऋषि जी खा के खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे। जब देखा उसने थाली में मैस कर रखा है सब कुछ उलट पुलट कर रखा है, तो देख के वो कहने लगी आखिर है तो नीच जाति का, इसको क्या पता खाने का, मैं तो इतना जोर लगा के खाना बनाया। अहंकार आ गया द्रौपदी को, वो भी चूक गई। बड़ी रखवाली करनी पड़ती है इस मन की, इतना शैतान है ये, बिल्ली की तरह दाव लगाए बैठा रहता है। थोड़ा सा मौका मिला, फट इसने अपना दाव चलाया, द्रौपदी को भी भ्रमित कर दिया एकदम। अहंकार हुआ, घंटे बाजने बंद हो गए। फिर देखा इधर उधर, कृष्ण जी बोले किसको अहंकार हो गया, किसी को अहंकार हो गया किसी बात का। द्रौपदी ने उसी समय स्वीकार कर लिया कि भूल मेरे से होगी, भूल मेरे से हुई है। मैं संत जी के बारे में कुछ ऊंचा नीचा, संत जात नहीं जगदीश कह, संतों के बिना जो फंसा जात मर वो लक्ष्य और सीमा। साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहेब भक्ति से राजी, तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुत भाजी। रची युधिष्ठिर यज्ञ बटोड़ा सकल समाजा, मरता सबका मान सुपच बिन घंट न बाजा। सुपच बिन घंट न बाजा, सबका मान मरा। संत महात्मा फकीर पंडित ज्ञानी विद्वान सब थे। सुपच ऋषि जब तक नहीं आए तब तक घंटा नहीं बाजा। उसने स्वीकार किया, स्वीकार करते ही घंटियों की आवाज़ फिर आनी शुरू होगी, टना टन टना टन टना टन। तब जाके उन्होंने कहा कि यज्ञ पूरा हुआ। ये कहानी बताने का और कहने का मतलब क्या था
उस अहंकार की व्याख्या करना था ये, कि एक अहंकार के कारण देखो सब कराया सब उसका खजाना खाली हो गया था, सब कुछ लुटा दिया था उसे यज्ञ में, दान दक्षिणा में, भोजन करवाने में। और लेकिन एक गलती उस अहंकार के कारण सब का सब कराया भी सब मिट्टी में मिल गया था। इसी प्रकार से ये अहंकार ऐसी चीज़ है, इंसान कितना भी सारी जिंदगी अच्छा करता रहे, शायद इस अहंकार के कारण ऐसा कर्म करवा देता है कि इंसान का फिर वो कई जन्मों तक उसको पाप उतारने में लगा रहे तो भी नहीं उतरता। इसलिए मैंने शुरू में कही थी कि संतों के संग में अगर ये जीव जाता है, लगातार उनके साथ अपना संग बनाए रखता है तो इस पर भूल नहीं पड़ती है। क्यों कही कि संतों के दरबार में जाइए, बारंबार भूली वस्तु लखा दें, और सतगुरु हैं दातार। सतगुरु दातार के भूली हुई वस्तु क्या है? दो भूल हैं हमारी। एक तो भूल हम रोज़ाना करते जाते हैं। आज यहाँ से सत्संग की बात सुन के जाओगे, यहाँ से जाते ही भूल जाओगे। वही निंदा, वही चुगली, वही बुराई, वही हेरा फेरी, वही चोरी ठगी, वही बेईमानी, वही रिश्वतखोरी, वही भ्रष्टाचार, वही पाप कर्म, वही अपने मन के अंदर ऐसे ऐसे कचरे भर लेते हो दूसरों की बातों का कि तुम रात दिन उसी की चिंता में लगे रहते हो, उठते बैठते सोते जागते, जिसका कोई मतलब नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं, तुम्हारा हित करता है उसको भी भूल जाते हो। इतना अहंकारी है। अहंकार सिर्फ इतना बड़ा नहीं कहा, एक इंसान तुम्हारा इतना हित कर देता है, रोज़ाना तुम्हारा हित कर देता है, कभी एक आध दिन कोई थोड़ी सी भी तुम्हें इनकार कर देता है, तुम इतने अहंकारी हो जाते हो कि मैं इससे बात ही नहीं करूँगा, मैंने इससे क्या लेना है, मैं किस चीज़ में इससे कम हूँ। अहंकार हो गया कि नहीं हो गया? अरे जिससे सारी ज़िंदगी तेरा सब कुछ बना, उससे सब कुछ तुझे मिला, और अब तुझे इतना अहंकार हो गया वो अपने आप। इसलिए जब संतों के सत्संग में जाते हैं, ऐसी वाणी और वचन सुना के उनको कहते हैं ये भरम है तेरे, ये तेरा भटकाव है, ये है भूली हुई वस्तु। एक तो जो रोज़ाना भूलते हैं, हम रोज़ाना भूलते हैं, माँ बाप के कर्म को भूलते हो। जिस माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के पैदा किया, बड़ा किया, सब प्रकार के तुम्हें सुख सुविधा दी, ओढ़ना पहनना, मकान, शिक्षा, सब कुछ दिया, और तुम उसके बदले में उनको क्या देते हो? सब कुछ करने के बाद कहते हो तुमने क्या कर दिया मेरा? सब करा एक वचन में तुमने खत्म कर दिया। माँ बाप ने अगर नहीं किया तो किसने किया तुम्हारा? अरे माँ बाप को तो मैं कहता हूँ देवताओं से भी बड़ा दर्जा देना चाहिए। भक्ति कहाँ से लाओगे तुम? जिनके सत्संग में मैंने कहा था ना, एक पत्रकार महोदय ने सवाल करा था, बोला आध्यात्मिकता की बात कम बताते हो। मैं बोला यार और बात ही खत्म नहीं होती आध्यात्मिकता की, और तो फिर लेके जाऊंगा, ये तैयार तो हो पहले, ये तैयार ही नहीं होते। एक बार नारद जी घूमते घूमते विष्णुपुरी में चले गए, और विष्णुपुरी में गए तो विष्णु भगवान को देख के कहने लगे इतनी अच्छी सुंदर नगरी, अकेला बैठा है, क्यों नहीं लाता यहाँ तू और रूमों को? नहीं बोला कोई आता तो नहीं, तू ला दे। बोले मैं ला दूँ, दुनिया यहाँ इतनी बिठा दूँ कि यहाँ जो जगह भी नहीं मिलेगी। क्यों? नारद ने मृत्यु मंडल को देखा था, घरों में भी रहने की जगह नहीं, एक के घर में 20-20 घुसे बैठे, कमरा एक। आया आके देखा तो जिससे पूछे उल्टे जवाब। डॉक्टर साहब जैसा बूढ़ा था कहने लगे ले ये तंग आ रहा हुआ, ये बूढ़ा जाएगा जरूर। कहने लगा बाबा चल विष्णुपुरी ले चलना। बोले भाई कुंबा थोड़ा सा है, थोड़ा मैं इनकी घर की रखवाड़ी वखवाड़ी करता हूँ, समझ देता हूँ, नादान हैं ना समझ हैं, देखेंगे कभी। सबके पास गया, कोई बहाना कुछ लगा दे, कोई कुछ लगा, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। जिसको भी पूछे सब के सब इनकार कर दिए। नारद जी तो मुड़ के विष्णु भगवान के पास गया ही नहीं, क्यों किस मुँह का धनी जाए। एक दिन नीचे गर्दन किए जा रहा था, बोला नारद जी आइए। हम हाँ बोले बताओ, आपने कहा था लेके आऊँगा। बोला कि अभी वैसे तैयारी है का, न तो लेके ज़रूर आऊँगा। कहाँ लेके आएगा? जाके एक और बूढ़ा बुजुर्ग बैठा गली घर में बैठा बैठा गालियाँ दे रहा घर वालों को, तुम्हारा सत्यानाश जाएगा, मुझे रोटी नहीं देते हो, टाइम पर मुझे पूछते नहीं हो, भाग जाते हो, ये है वो है, अपने अपने काम में लगे हो। नारद जी बोले बाबा क्या बात है? ने बोला बात क्या?
इतने निर्भाग हैं, टाइम पे रोटी नहीं देते, मैंने सब कुछ किया, ये महल मकान ये मैंने बनाए थे, और अब देखो ऐश करते हैं, मुझे पूछते भी नहीं। बोला कि चल मेरे साथ चल, ऐसी जगह ले चलूँगा। नेड़ा सुन मोड़ा तेरा के, ये मेरे बेटे पोते और मैं इनका दादा। तो ये इंसान की ये फितरत है, इसकी ये आदत है कि इसको इन चीज़ों में रह के इसको आनंद और मज़ा आता है। तो एक तो इनकी ये है कि ये भूल पड़ती है, इस पर याद नहीं करता किसी चीज़ को। दूसरी भूल क्या है, जिस मालिक के घर से आया था, जहाँ सुख शांति थी, कितना आनंद था, वहाँ कोई किसी प्रकार का ना किसी छोटा था ना बड़ा था, ना कोई अमीर था ना कोई गरीब था, ना कोठी बंगले थे ना झोंपड़ी थी, ना कमाने की चिंता थी, ना कुछ संतान की चिंता थी, ना शादी ब्याह की चिंता थी। ये रूह प्रभु के चरणों में उस प्रकार से रहती थी जिस प्रकार से पानी समुद्र में हिलोरे मारता है, कभी इधर से उधर उधर से उधर, मस्ती में, कोई किसी का लेना देना नहीं। लेकिन जब समुद्र में से पानी बाहर आ गया तो किसी ने बर्तन में डाल लिया, किसी ने बाल्टी में डाल लिया, किसी घड़े में, किसी ने गिलास में, इसकी दुर्गति कर दी। इसी प्रकार से रूहें भी उससे निकल के आके इस दुनिया में कोई जल के जीव बन गए, कोई धरती पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े बन गए, कोई पशु बन गए, कोई पक्षी बन गए उड़ने वाले, और हमारे जैसे भी उन्हीं में से हैं। ये उसी समुद्र की निकली हुई ये रूहें हैं, उसी भंडार की हैं। लेकिन अब ये दुख में हैं, लेकिन ये दुख को दुख क्यों नहीं जानती कि सब के सब एक ही दुख में हैं। स्वामी जी महाराज ने कही है कि देखो सब जग जात भया, सब जग जात भया, जहाँ सारे बहे जा रहे हैं सब बराबर हैं। इंसान को दुख कब लगेगा, जब आधे तो बह जाएं, आधे रह जाएं, कहेंगे हाय वो चले गए हम रह गए। लेकिन ये तो सारा जग ही एक साइड में जा रहा है, इसलिए संत इनको जगाते हैं और वो भूली वस्तु जगा दिखाते हैं कि भाई जब माँ के गर्भ में आया था तो तू कहता था कि मालिक मुझे बाहर निकाल, मैं तेरी भक्ति करूँगा। लेकिन बाहर आते ही क्या किया तूने, सब वादे वचन सब भूल गया, सब भूल गया। क्यों भूला कि माया का पर्दा चढ़ गया। यहाँ आते ही ज्यों ज्यों तुझे ज्ञान होता गया त्यों तो माया ने रचना रचती चली गई। ये तेरी बहन है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहू है, ये तेरा घर है, ये तेरी ज़मीन जायदाद है, ये तेरा मकान है, ये तेरी खुशी है, ये तेरा दुख है, ये तेरा शत्रु है, ये तेरा मित्र है। सब के सब कहाँ से बन गए, रूह का तो कोई कुछ नहीं था। इसलिए इस वाणी में कही, मन तो सोच समझ मन धार, हंस तेरा जाए अकेला रे। वो हंस अकेला जाएगा। संतों ने कही उस हंस को तुम पहले ही क्यों नहीं भेज दो, अगर नहीं भेजते तो ना भेजना, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन संत वो रास्ता दिखा के कहते हैं आओ एक बार देख तो लो चल के, फिर तुम्हारे मन में आए वो कर लेना। और संत उस रास्ते पे ले जाके तुम्हें वो रूहानी सैर करवाते हैं, जिस दिन नाम की दीक्षा देते हैं और रूहानी मंडलों से दर्जे बाई दर्जे सब कुछ समझा के बता के आपको कहते हैं कि अपनी मन की वृत्तियों को रोक के इन संसार की वासनाओं से बच के इस झूठे संसार को जो अपना माने हुए हो, इससे तुम निकलो, इस भ्रम से, और इस रास्ते इस मंजिल पे चल के अपने उस घर को प्राप्त करो। और उसके लिए उसका सिमरण करते हुए चलो। पहली पैड़ी है उसकी सिमरण की, नाम जो तुम्हें दिया गया उसका सिमरण करते 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 उसकी भी पैड़ियाँ अलग अलग हो जाएंगी। पहले वो जाप रहेगा, जब तक उस जाप को जपते 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 नाम को जपोगे तुम्हारे मन में वो रम जाएगा, रोम रोम में जम जाएगा। जिस प्रकार से वाल्मीकि जी के कही गई है कि वाल्मीकि ब्राह्मण ही के मरे थे पिता और माता, छोटी सी उम्र में रहने लगे भीलों के साथ, बण में डोले लुटे कुटे दिन रात। कि उसने आखिर में कही कि रर्रा मम्मा ऐसा चेत्या उसी में लगाया हित, रे और मैं को ऐसा चेत्या कि उसमें ही मन लगा के राम राम की बजाय मरा मरा, मरा मरा की बजाय राम राम हो गया। उल्टा सीधा एक समान हो गया सब। राम राम जपन की बजाय मरा मरा जपया। कही है ना वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपया जग जाना। कि उल्टा नाम जपया, वो उल्टा नाम नहीं था, उस उल्टे नाम को गलत समझे हो। उस मंजिल की ओर उलट के चलना है जहाँ से रूह आई थी, इसको वापस इसको घर में भेजने के लिए
उलट के चलना है। तो उस नाम का सुमन करते करते तुम्हारे रोम रोम से जब सुमन की आवाज़ आने लगेगी, वो जाप ही तुम्हारा अजपा बन जाएगा। फिर तुम्हारी जो भी दशा होगी, काम करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, वो ऊंची गति, हंस गति में पहुंच जाओगे। वो अजपा जाप बन जाएगा, अपने आप जाप होना शुरू हो जाएगा। तुम बात भी करोगे, काम भी करोगे, सब कुछ देखते भी रहोगे, लेकिन वो जाप तुम्हारा अंदर में चलता रहेगा, क्योंकि सांस चलता है। सांस चलता है, माला की तरह उस सांसों में पिरो लिया है आपने उसको। जब तक उसको नाम का सिमरण नहीं करोगे, उसमें कैसे पिरो लोगे? और वही जाप जब अजपा बन जाएगा, तो फिर आपको सवपन, जागृत, सुषुप्ति, 3 अवस्था है जीव की। तीनों अवस्थाओं में वो हमेशा ही सुमरण होता रहेगा, उसकी याद बनी रहेगी, वही प्रकाशित रूप होगा। उसी के बारे में तो कहा है कि उल्टा कुआ गिगन में 30 में जड़े चिराग, 30 में जड़े चिराग बिन रोगन बिन बाती, जलता है 6 ऋतु 12 मास जड़े दिन राती, निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही, कोई गुरुमुख सुनता और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुनेर उसके ऊंचे भाग, उल्टा कुआ गगन में 30 में जड़े चिराग। ये उल्टा कुआ है। जब इस शरीर के 9 दरवाजों को खाली करके 10वें द्वार की तरफ ऊपर चढ़ाई शुरू हो जाएगी, और जब तुम अपने सुमन को पक्का कर लोगे, जाप, जाप के बाद अजपा जब तुम्हारा अनहद में बदल जाएगा, वो धुन, वो आवाज़, वो नूर, वो प्रकाश, वो शक्ति तुम्हें अपने आप में प्रकट हो जाएगी। तुम्हें वही अवस्था हो जाएगी कि बाहर से भी वही हो, अंदर से भी वही हो। तब कहीं गुरु की पहचान होगी आपको। जब तक गुरु को इंसान समझते हो, गुरु को इस देह रूप में मानते हो, तब तक उस दर की ओर झांकने की भी हिम्मत नहीं होगी, और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए गुरु को सर्वस्व मान के, गुरु को पूर्ण आस्था के साथ जो लेके अंदर में चलता है, उसी गुरु को नूरी रूप में वो पालेगा वहाँ पर। और जब उसको यकीन और तसल्ली हो जाएगी कि बाहर जो देह रूप में था वही तो नूरी है, लेकिन उसको समझेगा कौन? जब उसको पालेगा। अब आपको कह दे कि इसमें आग है, आप कहे जाओ, कहोगे झूठ बोलता है, कहाँ से है? दूसरी लकड़ी लेके इसके साथ रगड़ के देखो ना, आग प्रकट हो जाएगी। कहते हैं दूध में घी है, झूठ मानते हो, कहाँ है? हाथ मारोगे, नहीं है। एक राजा के 3 सवाल थे इस प्रकार से। एक राजा ने 3 सवाल करे थे। उसको ख्याल आया एक दिन कि परमात्मा कहाँ है? कितने हैं परमात्मा? एक है कि अनेक है? दूसरा सवाल आया तो रहता कहाँ है और वो करता क्या है? ज्ञानी बनवा लिए, विद्वान बुला लिए, और उनको बुला के सबको कहने लगा, भाई बताओ 3 सवाल। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन कोई उनकी संतुष्टि नहीं कर सका। घूमते घुमाते एक दिन जब घूम रहा था तो एक महात्मा मिले, विरक्त महात्मा थे। उनको देखते ही उनको लगा, महात्माओं की आभा अलग ही होती है, रूहानी शक्ति उनके चेहरे से प्रकट हो जाती है, उनकी बात और वचन में रस टपकता है, उनकी वाणी और उनके चेहरे से अगर नूर को तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखों के अंदर वो शक्ति एकदम से तुम्हें प्रकाशित कर देगी, तुम्हें बता देगी कि हाँ ये कुछ है। अगर तुम दिल से उसकी ओर देखो, पहचानने की कोशिश करोगे, तो ये बाहर की आंख तो दुनियादारी की चीज़ देखने के लिए है, अंतर आंख से देखने की कोशिश करोगे तो समझ गए कि नहीं? जब तुम मन बुद्धि को एकाग्र चित्त होके और जब किसी पर अपनी दृष्टिपात करके देखोगे तो तुम्हें भी सब कुछ दिखाई दे जाएगा, पता लग जाएगा तुम्हें। तो उसने देखा, राजा की दृष्टि पड़ी, महापुरुष बड़े शांत स्वभाव से मस्त हालत में जा रहे हैं, नहीं पता राजा है कि राजा घोड़े पर सवार था। उतरा नीचे, महात्मा से बंदगी करी, बोले कि कहो बच्चा। बोले जी बहुत से महात्मा मिले, लेकिन पता नहीं आपको देख के मेरे दिल में कुछ ऐसा लगा कि आप महापुरुष हो। बोले कि हम कहाँ के महापुरुष हैं, हम फकीर आदमी हैं, आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं, 2 रोटी जहाँ मिल जाती है खा लेते हैं, रात पड़ जाती है सो जाते हैं, कुछ नहीं, एक परमात्मा का नाम जानते हैं, उसकी मौज में रहते हैं। कभी फाका करना पड़ता है तो कभी बहुत भोजन मिल जाता है, कभी सोते हैं, कभी उठते हैं, कभी स्नान कर, कोई हमें ये वो नहीं है। राजा ने सोचा, हाँ समझदार। बोला कि जी
क्या आप मुझे बता सकते हैं, मेरे 2-3 भरम हैं। बोले कि क्या भरम है भाई? बोला जी एक तो ये कि परमात्मा एक है कि कई है। अच्छा। बोले एक ही है, वो कहाँ रहते हैं? अच्छा। और वो करते क्या है? बोले यार इतने कठिन सवाल और तू यहाँ खड़े खड़े पूछना चाहता है मेरे से? बोले यूँ तो मैंने बहुत से विद्वान संत महात्माओं को बड़े इनाम दिए, बहुत बुलाए, लेकिन कोई मेरी संतुष्टि नहीं कर सका। बोला रहने का इंतज़ाम कर मेरा, कुछ दिन विश्राम करने दे, आ रहा था क्या कहाँ से कहाँ घूमता हुआ हूँ, फिर करना, फिर मेरे से बात करना, जिस दिन मैं तैयार हो जाऊँगा मैं संदेशा दे दूँगा। और फिर ऐसी बात है तो अकेले में क्या, और लोगों को भी बुला लेना। राजा ने भी अपने यारे प्यारे रिश्तेदार मित्र और विद्वान संत महात्माओं को इकट्ठा कर लिया। 15-20 दिन या महीना 2 महीने लगे, महात्मा आराम से खाता उसका इंतज़ाम कर दिया। जो एक शहर से बाहर उसमें आराम से बगीचे में रहता ठाठ से, उसने एक किसान को बुलाया। किसान को बुला के कहने लगा मेरा एक काम कर। किसान बोला कि हाँ बोलो महात्मा जी, कि मैं काम करवा लो। किसान भी महात्मा जैसे ही होते हैं, उनको भी परवाह नहीं होती, उनको भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो भी त्यागी होते हैं, वो भी दूसरे के लिए समर्पित ही होते हैं। कहने लगे बताओ। ने बोला मेरी जगह तेरे को महात्मा बना दो। तुम बोला क्यों मजाक करते हो? ने बोला अरे सच मान, मैं तेरे को महात्मा बना सकता हूँ, लेकिन बनाऊँगा थोड़े दिन के लिए। बोला कि अगर आपको अच्छा लगता है और आपका कोई बात है तो बना दो। उसको महात्मा बना दिया और महात्मा राजा को संदेश भेज दिया, उसको बातें सिखा दी कि भाई इस तरह से तेरे से राजा जब कहेगा। और खुद उसने जो है भेष बना लिया जमींदार का, हाथ में खुरपा ले लिया, घास खोदने वाला एक जाड़िया ले लिया, और उसके साथ वो किसान महात्मा और महात्मा किसान। राजा के दरबार में उपस्थित हो गए सब लोग, विद्वान बैठे, ज्ञानी बैठे, संत महात्मा फकीर बैठे, सब देख के हंस पड़े। ये जवाब देगा राजा का, जिसके सवालों के जवाब हम नहीं दे पाए ये दे देगा? किसको पकड़ के ले आया? राजा भी ऐसा ही है। ऐसे बात कर रहे थे, जाके कहने लगे कि हाँ राजा बोल, क्या सवाल है तेरे को? किसान बोला जी मेरे ये सवाल हैं। बोले ये सवाल हैं? ये तो मेरा घसियारा बता देगा। अब घसियारा थोड़ा था, महात्मा था वो तो। ये कोई सवाल हो? ये तो मेरा घसियारा ही बता देगा। बोले राजा, और वो सारे हैरान हो गए कि ये भी कमाल का है भाई, इसका घसियारा ही ऐसा है, ये तो पता नहीं कितना बड़ा बना बैठा है। बोले हाँ बोलो। बोले राजा आप राजा हो? बोले हाँ। बोला तो थोड़े मैं बोलो पहला सवाल क्या है आपका? बोला कि वो परमात्मा से पहले क्या था? वो एक है, अनेक है, या परमात्मा से पहले क्या था? बोले आपके मोती मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे। तो हुक्म दिया राजा, मोतियों की प्लेट भर के आ गई। बोले एक बार गिनना कितने हैं ये? राजा ने उठाया एक, बोला एक, फिर बोला दो, अरे कितने? फिर दोबारा गिनना, मैंने सुने नहीं। बोला एक, बोला दो, बोला एक नहीं, अच्छी तरह गिन, गलत गिन रहा है। बोले गलत कहाँ गिन रहा हूँ, एक ही तो होगा। बोले एक से पहले भी होगा कुछ? बोले एक से पहले? हाँ एक से पहले भी होगा ना कुछ। नहीं बोला एक से पहले कुछ नहीं, तो नहीं बोला परमात्मा से पहले क्या होगा? वो एक ही है, उससे पहले क्या होगा बता? वाह राजा हो गया काबा का। बोले हाँ ठीक है जी। बोला तो वो रहता कहाँ है? दूसरा सवाल मेरा ये, रहता कहाँ है? बोले ऐसे ही पूछे जाएगा, मेहमान को पूछते हैं, चाह पानी आओ भगत करते हैं, तूने आते ही सवाल दागने शुरू कर दिए। बोला भाई दूध लेके आओ महात्मा के लिए। बोला और कुछ नहीं? बोला दूध मंगाओ। दूध मंगाया, दूध को लेके उसको यूं देख रहे हैं। बोला जी दूध है, मीठा डाल रखा है इसमें, लो दूध लो आप। उसमें उंगली मारने लग गया। बोला क्या कर रहे हो? बोला घी देख रहा हूँ, कहते हैं दूध में घी होता है। राजा बोला जी ऐसे नहीं मिलता वो। बोला कैसे मिलता है?
मेरा इसको गर्म करना पड़ता है, जमाना पड़ता है, फिर रड़कना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है। बोले परमात्मा भी इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए भी इतने काम करने पड़ते हैं, उसके लिए भी आदमी को इतने ही प्रयास करने पड़ते हैं जिस प्रकार से उस दूध से निकालना पड़ता है। 2 सवाल पूरा होने के बाद कहने लगा वो करता क्या? मैं बोला कि कमाल करते हो, जो बातें मैं तुझे बताता हूँ मैं तेरा गुरु हो गया कि नहीं? बोले हाँ। तो शर्म आनी चाहिए, मैं जूतियों में खड़ा हूँ, गुरु तो तेरा जूतियों में खड़ा है, तू गद्दी पे बैठा है। राजा उतर के नीचे आ गया, बोले वहाँ खड़ा हो। राजा को जूतियों में खड़ा कर दिया, आप कुर्सी पे बैठ गया। बोला बोल तीसरा सवाल। बोला जी तीसरा सवाल है वो करता क्या है? बोला वो यही करता है जो मैंने करके दिखा दिया, किसी को गद्दी पे बैठाता है, किसी को जूतियों में खड़ा करता है। महात्मा के सामने हाथ जोड़ लिया। कहने का मतलब मेरा ये था कि ये दिखाने के लिए वो शक्ति है, लेकिन दिखाई नहीं देती। मिलेगी कैसे? मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। लकड़ी को रगड़ोगे आग निकलेगी, दूध को जमा के उसमें मक्खन निकलेगा, चकमक पत्थर के रगड़ने से आग प्रकट हो जाएगी। और अपना भी तुम जब मंथन करोगे, चिंतन करोगे, नेक कर्म करोगे, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए नाम का सुमरण करोगे, ध्यान करोगे, अभ्यास करोगे, तो आप भी उसी प्रकार से उसको प्रकट कर लोगे। वो शक्ति आपके अंदर है, उसको ये ना समझो कि नहीं है। हर इंसान के अंदर है, वो हर जीव के अंदर है। लेकिन हम भ्रम में क्यों हैं? हम बाहर की आँखों से देखते हैं, अंदर वाली आँखों से देखो। बाहर की आँखों से देखे ये सब झगड़ा झूठा है, अंदर की आँखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुहाई 5-25 ने लूटा है, ताराचंद भवसागर तीर गिर सतगुरु सिर पर खूटा है। सतगुरु रूपी खूटा अगर तुम्हारे सिर पर है तो सब के सब आए उस एक में। डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा यार, गए जब पकड़ा मूल। मूल को पकड़ लो, सब कुछ मिल जाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको सबको शांति दे, खुशी दे, भक्ति करने की क्षमता शक्ति दे, आपका प्यार बढ़ाए, आप मानव कल्याण के काम करो, सबके हित की बात करो, बुराइयों से बचाओ और सच्चाई के मार्ग पर चलो। बहुत बहुत आशीर्वाद। सतगुरु सब पर कृपा करे, खुश रहो। राधा।